यूज्ड टू डू, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो हर एक चीज में जो भी सपोर्ट था, मुझे नहीं मिल रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं मिल रहा था। माँ बनती है मतलब एक औरत, तो पहले तो वो औरत होते हुए बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देती है, बहुत सारी चीजों को माफ कर देती है। वो सोचती है यार छोड़ यार, क्या है ये दुनिया ही तो है, ऊपर जाके सवाब मिलने वाला है, छोड़ो, माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो। फिर जब वो माँ बन जाती है और वो देखती है ना कि औलाद के साथ गलत हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो सबसे पावरफुल इंसान इस दुनिया पे फिर वही होती है कि अपने बच्चों के साथ गलत होते हुए नहीं देखेगी, अपने बच्चों के लिए वो आवाज उठाएगी। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अप फॉर इट। आई वाज द बैड पर्सन। मैंने जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से ट्राई की हूँ गाइस, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी फैक्ट कि मैंने ट्राई नहीं की। मैंने बहुत कोशिशें की, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बहुत कोशिश की, बहुत। आप लोग ने प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखे होंगे। एक होती है गलती की माफी और एक होती है गुनाह, उसकी कोई माफी नहीं होती है। तो मेरे साथ जो किया गया ना वो गुनाह है। तो मैं अल्लाह पाक, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो हर एक चीज में जो भी सपोर्ट था, मुझे नहीं मिल रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं मिल रहा था। उसके अलावा भी, उसके बाद भी आई ट्राइड, आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड, जब तक के एक बाउंड्री जो थी ना, जो मैंने एक सेट करके रखी थी कि ये कभी नहीं होना चाहिए, वो हो गई। जब मैंने वो देखी ना, मतलब देखी क्या, वो मैंने तो फील की हो। देखना तो अलग बात है, उस पर भी मैंने माफ कर दी थी, बट जो मैंने फील की और जो मुझे बोला गया, अच्छा नहीं लगा। और अच्छा थोड़ा सा नहीं, कोई भी माँ बाप को नहीं अच्छा लगेगा अगर वो चीज़ें उनकी औलाद के साथ हो, चाहे वो फिजिकल हैरेसमेंट हो या चाहे वो मेंटली हैरेसमेंट हो, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, मेंटली टॉर्चर हो, इमोशनली टॉर्चर हो। कोई भी माँ बाप नहीं सहेगा उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो। एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि इतने बड़े सिचुएशन में भी मुझे मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं छोड़े। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते कि तूने की है, मतलब होते ऐसे, क्यों नहीं होते भाई, मैंने देखी हूँ कि तूने की है तू भुगत, तूने की है तू भुगत। बट दे न्यू कि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से भुगत रही थी। मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई। एंड जब जो मोमेंट आया बताने वाला, आई गॉट लाइक, मैं ब्रेक हो गई थी, मैं टूट गई थी। मैंने बोली मम्मा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई कैन नॉट हैंडल दिस नाउ, दिस इज नॉट हैंडल इट, आई रियली नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। एंड शी वॉज द वन हू टोल्ड मी, सी जैसा तू अपनी औलाद के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एज अ मदर देख सकती हूँ कि तेरे साथ गलत हो रहा है और मैं तुझे वो चीज़ में रहने दूँ? नो वेज। तो मुझे हमेशा मेरे घर वालों ने एक ही चीज़ बोली, यू डिसाइड, इट्स योर लाइफ। आज हम लोग हैं, कल नहीं रहने वाले। कल को हम नहीं रहे और वो टाइम पे जब तुझे ये हिट होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था, तो हमको नहीं अच्छा लगेगा। तू सोच, तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। फिर मैं आ गई। बट हर एक लड़की की एक लिमिट होती है। मैंने ये नहीं बोलूंगी मैं कि दिस वॉज माई ओन डिसीजन, दिस वॉज म्यूचुअल, ओके, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, मैं ओपनली यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और एक और चीज़, जब मैं आई हूँ ऑन स्क्रीन इतने कॉन्फिडेंसली कि मैं बता सकती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल द प्रूफ्स। चाहे वो कोई भी टर्म्स में हो, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसी वजह से जब आप गलत नहीं होते ना, आप भागते नहीं हो। मैं यही हूँ, मैं कभी भागी नहीं। आई एम इन द सिचुएशन, आई एम फेसिंग द सिचुएशन, आई एम गोइंग थ्रू द सिचुएशन, एंड आई फील लाइक दिस वॉज द डे, यू नो, दिस वॉज द थिंग। बहुत टाइम से लोगों ने अपने दिल में बहुत सारी चीजें छुपा के रखे थे,
because I was into some circumstances, so they didn't tell me about what actually they saw. बताओ, अल्लाह का इतना बड़ा कि सब जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो सारे लोगों का चेहरा मेरे सामने आ गया, एकदम क्लीन चिट। और ऐसा नहीं कि एक साथ में आया, धीरे 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 धीरे। और जब मैं ऑब्जेक्शन उठाने लगी, जब मैं उस चीज के बारे में बोलने लगी, आवाज उठाने लगी अबाउट द कमेंट सेक्शन, व्हेन आई सॉ पीपल आर ब्लास्टिंग ऑन मी फॉर नो रीजन, आई यूज्ड टू क्राई। मैं ये बोलती थी कि यार मैं ऐसा क्या ही कर देती हूँ ऑन स्क्रीन। Then I understood. Then I went back to the videos and I saw the videos and I rectify what words have been used, why. जब मैंने वो चीज पे आवाज उठाई, मेरी आवाज दबा दी गई। क्यों दबा दी गई? इससे हमारा घर चलता है। So there are many things मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, ऐसी बात अगर मैं बताने चालू करूँ ना तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब पूरा ये व्लॉग भी काफी नहीं है, आप लोग अगर मैं अपलोड कर दूं पूरा ये व्लॉग भी काफी नहीं है आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ गलत। एक होती है गलती की माफी और एक होती है गुनाह, उसकी कोई माफी नहीं होती है। तो मेरे साथ जो किया गया ना वो गुनाह है। तो मैं अल्लाह पाक बात की हूँ, मैंने अल्लाह पाक के सामने मेरा केस रख दिया। मैंने बोली अल्लाह ये सब हुआ है मेरे साथ, आपने भी देख रहे हो, और तभी आपने मेरे दरवाजे खोले और तभी आपने मुझे ये ये फेज में ला दिए, ये स्टेज पे खड़ा कर दिए जहां पर मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, मेरे बच्चे के लिए मुझे स्टैंड लेना है। और थ्रू आउट दिस जर्नी नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन हैड कंसर्न अबाउट जोहान। तो मुझे तो ऑलरेडी इतनी नफरत की भाई, इतना फेकनेस ऐसे। तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि भाई जो आप कैमरे पे देखते हो वो कैमरे तक सीमित होती है चीजें, जब पर्सनल लाइफ पे बात आए तो लोग बहुत अलग होते हैं पर्सनल लाइफ में। मैंने ऐसे लोगों को भी स्क्रीन पे देखी हूँ इतने शुगर कोटिंग होते हुए, और ऐसे लोगों को ही मैंने देखी हूँ ऑफ स्क्रीन ऑडियंस के बारे में बकवास करते हुए। तो ठीक है, मेरे को पता है कि ऐसा मतलब ऐसे लोग भी होते हैं अब दुनिया में। मैंने अब अल्लाह पाक ने मुझे ये टेस्ट, मेरा मेडिसिन का मेरे को टेस्ट दे दिए कि देख बेटा ऐसे भी इस दुनिया में लोग होते हैं, बच के रहना है। चले गए आप एक बार। और ऐसा नहीं है कि आई वॉज द फर्स्ट वन, आई हैव गॉट टू नो मेनी थिंग्स एंड आई नो देयर आर पीपल गोइंग टू वॉच दिस व्लॉग, सो अंडरस्टैंड I've got to know a lot more things। और अल्लाह पाक ने मेरे सामने सब खोल के रख दिए ना। मैं हूँ नहीं हूँ किसी के लाइफ में, बट उस इंसान के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही है। जो चीजें मेरे सामने इस तरीके से आ रही है और मैंने कभी बिलीव नहीं की थी, मेरे पैर से जमीन हट गई थी जब मैंने वो सारी चीजें सुनी देखी। आई गॉट ब्लैंक कि आई एम नॉट द फर्स्ट। Getting my point? This is parampara, pratishtha, अनुशासन kind of thing that has been happening। और इसमें एक इंसान नहीं, बहुत सारे 10-12 लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, किसी एक इंसान की जिंदगी के साथ खेलने के लिए। आई रियली पिटी ऑन दोज पीपल कि अल्लाह क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड। बट जो भी हो, अगर इसमें 1% भी अगर किसी की गलती से गलत हो रहा होता तो मैं समझ के लेती, बट इसमें हर एक चीज का करने का, हर एक चीज का इसमें इंटेंशन था, हर एक चीज में। सिंस जोहान वाज बोर्न आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स अबाउट जोहान। सिंस आई वाज इन अ रिलेशनशिप तब से मुझे पता चल गया कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है अंडरस्टैंडिंग बनना है, ऐसा हो रहा है ठीक है अंडरस्टैंड। मुझे पता था, मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि वन शुड बी द पर्सन हु शुड होल्ड बैक, राइट। एक ऐसा इंसान होना चाहिए ऐसे टाइम में कि वो होल्ड करके रखे चीजों को। मैंने बहुत होल्ड करके रखी, मैंने हर टाइम मैंने होल्ड करके रखी, जितना मुझसे हो पाया मैंने की। जब मुझे लगा कि अब ये नहीं हो रहा है मुझसे, मैंने नहीं की। और मैंने अब यही सोच रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने बच्चे पे फोकस करना है। कोई आपके बच्चे को आके पूछने नहीं वाला है, कोई आपके बच्चे को ब्रेड फीड नहीं करने वाला है। दिस इज यू हु हैव टू डू इट। मेरी मेहनत तो ले गए लोग, मेरी रोजी, मेरी मेहनत,
मेरी कमाई का जरिया सब लेके चले गए, बट अल्लाह पाक ने इतना बड़ा एहसान किया ना मुझ पे कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत, और पहली बार तो चाहत भी नहीं थी, हिम्मत नहीं हुई कि जोहान को, बिकॉज वो इंडीड मेरी दुआएं हैं। मैंने सैक्रिफाइसेस की हूँ उसके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू शो इट, ऑब्वियसली हर माँ करती है, वो तो एक माँ का फर्ज है करना। तो इसीलिए जब एक माँ अब दिल से अपने बच्चे को प्यार करती है ना, हर माँ करती है ऑब्वियसली, बट मेरा जोहान मेरा कलेजा है, आप समझ रहे हो। जब मुझे नहीं हो रहा था ना जोहान, तो मैंने बहुत सारी चीजें कर ली थी वो टाइम पे, चाहे वो नमाज हो, दुआ हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करना हो, कभी नहीं सोची कि मुझे चाहिए था, इंडीड मुझे चाहिए था, दैट वाज माय ड्रीम, द प्रीवियस लाइफ वाज माय ड्रीम, एंड दिस आई नेवर वांटेड दिस टू हैपन। और जब मैं देखती थी ना दूसरे लोगों के साथ ऐसा होता था, तो मैं यही सोचती थी कि यार आई एम सो ब्लेस्ड, अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो, इट्स ओके, दिस इज ऑल लाइफ। और बहुत बार अल्लाह पाक ने मेरी आंख खोलने की कोशिश की, मैंने हमेशा एकदम टाइट शर्ट बंद करके रखी थी मेरी आंखें, ये सोच के कि नहीं 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 नहीं, प्यार है प्यार है प्यार है, बट कोई नहीं। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी तरीके से मेरी आंखें खोले, और अब पलक भी नहीं झपक रही है मेरी इस चीज को लेके कि हाउ डम आई वॉज, आई कुडंट सी थिंग्स वर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, चाहे वो गलती हो, चाहे वो गुनाह हो, चाहे वो गंदगी हो, हर एक चीज मेरे सामने हो रही थी, एंड आई वॉज जस्ट इन अ डिलेमा, लिविंग इन अ डिलेमा दैट दिस विल चेंज, दिस इज गोइंग टू चेंज। ये सिचुएशन है, ये चेंज हो जाएगा, अभी नहीं तो बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, बच्चे के बाद, बट देन जिसकी नियत, फितरत और रगों में हो, फिर कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते हो। तो जब मुझे सारी चीजें अकेली ही करनी है अपनी लाइफ में, हर एक चीज, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, तो काम से रिलेटेड हो, तो बस हो गया ना, फिर बस हो गया। जब तक ये व्लॉग चल रहा था, मैं बहुत अच्छी थी, और जब थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लोग डगमगा गए, बहुत बुरी तरीके से डगमगाए, और ये शायद से उनका डगमगाना ही था जो अल्लाह पाक को मुझे एक ऐसा धक्का देना था कि देख, खोला कब, बस हो गया। मैंने अपना पूरा केस जो है वो अपने अल्लाह के सामने, अपने मौला के सामने रख दियो, और मैं यही सोचती हूँ कि जो इंसान अगर इतना सब्र कर सकता है, उसको अजर अल्लाह पाक ज़रूर देगा। एंड आई एम नॉट हियर टू शिट अबाउट एनीवन राइट नाउ, बिकॉज मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। कीचड़ पे मैं अगर पत्थर डालूंगी तो चींटे मुझ पे भी उड़ेंगे। आई डोंट वांट दैट चींटे, आई डोंट वांट एनी मोर दाग ऑन माई लाइफ राइट नाउ। मैं खुश हुआ, अच्छा है, जो लोग टॉक्सिक थे मेरी जिंदगी से वो चले गए, और जो लोग हैं मेरी जिंदगी में बच्चे कुछ अभी, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। एंड आई लव यू ऑल, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, इंडीड आई लव यू ऑल सो मच कि प्यार आ रहा है अब मुझे मेरे दोस्तों पर, जिनको मैंने छोड़ दी थी, जिनको मैंने कभी पूछी नहीं, जिनको मैंने ब्लॉक की। आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ दोज माई फ्रेंड्स कि मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अचीव करने के चक्कर में मैंने अपने इतने अजीज लोगों को पीछे छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था यही है, यही ड्रीम है, यही है, अल्लाह पाक ने यही चीज के लिए मुझे पैदा किए थे, शायद से मुझे यही करना है, ये तो दुनिया है, यही सब असली था। अब मुझे मालूम पड़ा कि ये सब था, जो भी ये था एक्ट था, और जो असली था वो पीछे छूट गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड्स, I am blessed to have my family, my mom, my dad, Rukhsar Didi, Tanveer Bhai, Zohan, Mamta. Indeed, Mamta knows each and everything. I have a living proof with me. इसलिए तो, इसलिए तो I'm here
कि I have a living proof with me who have seen me, who have indeed seen me going through a lot of things. मैंने एक एक टाइम पे ऐसा शिवर करके ऐसा रोती थी घर में अकेले बैठ के, ऐसा वो ममता दीदी दीदी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, मैं बोलती थी मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ. शी यूज्ड टू कॉल पीपल, ये रो रही है. बट देयर वाज ओनली ममता विद मी. चाहे मैं रोऊं, चाहे मैं ना खाना खाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, वो हमेशा मुझे बिठा के उसने खाना खिलाई है एक टाइम पे, मुझे बिठा के उसने पानी पिलाई है एक टाइम पे, और मुझे हग की है, मुझे ऐसा फील कराई है कि दीदी यहाँ कोई नहीं है ना, मैं हूँ, ज़ुहान है. ऐसा भी होता था कि ज़ुहान मेरे पास वॉक करके आता था. ही यूज्ड टू वाइप माई टीयर्स, ही यूज्ड टू टेल, मतलब टेल नहीं ऑब्वियसली, उसके कनेक्शन मुझे ऐसा फील होता था कि यार मम्मा दिस इज जस्ट लाइफ, दिस इज गोइंग टू बी ओके. ही यूज्ड टू हग मी. तो मैं समझ पाई थी कि इतना छोटा बच्चा हो गया, इतना मेच्योर. मेरा बेटा है ना, इसके लिए बस मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग ने जो भी रूमर्स सुने थे अबाउट प्रैंक कि बिग बॉस में जा रहे, ओ माय गॉड, दिस इज तो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये रूमर्स है, क्योंकि ये फैलाया गया है, मुझे पता चला है. तो दिस इज झूठ, बेबुनियाद है. कोई अगर छुप रहा है उसके नाम पे आप ये बोल रहे हो तो झूठ है. दूसरी चीज, रूमर्स में ये भी आया था कि प्रैंक है, तो करते होगे लोग अपनी लाइफ के साथ प्रैंक, और करवाते भी होगे लोग. बट मेरी लाइफ है अब, ये मेरी लाइफ है अब, ये मजाक नहीं है. अब यहाँ पे मजाक नहीं होगा. इंशाल्लाह यहाँ पर काम होगा, कामयाबी होगी. और जितने लोग ये सोचते हैं ना कि मैं यहाँ पर हूँ किसी और की वजह से, तो अल्लाह है, अल्लाह है. सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते, कोई किसी को खिलाता नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है. तो never, I'm not going to say that someone was my backbone. I was my own backbone throughout, and I know what I'm capable of, alhamdulillah, and I'll show it off. I'll do it, not to show people, but to show some people जो अभी भी ये सोच के जी रहे हैं, ये सोच के अपने डिलेमा में रह रहे कि है इसको कौन जानता था. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अपनी सोच अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए. मैं अपनी कैपेबिलिटी जानती हूँ, अपनी कैपेसिटी जानती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, मुझे अपने बेटे के लिए करना है. जो तरीके की लाइफस्टाइल मैंने सोची थी प्रेगनेंसी में, मैं वही तरीके की लाइफस्टाइल उसे अभी भी दूंगी, और इंशाल्लाह ऐसी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी. हाँ, एक रिग्रेट होगा, एक कमी होगी, बट अगर जितना हो सके मुझसे, मैं उतना ट्राई करूंगी कि वो कमी उसे महसूस ना हो. और अभी एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि ज़ुहान वाज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट इन स्टार्टिंग डेज. 1-2 हफ्ते तक वो नहीं सो पा रहा था बराबर से. आई वॉज वेरी पैनिक्ड कि रात में सुहान सोता ही नहीं है. मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर इट्स बीन लाइक 1 दिन हुआ. मैंने सब्र ली, मैंने ये सोची कि मे बी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इज नॉट स्लीपिंग. ऐसा सुला रही हूँ, ऐसा बेड पे डाल रही हूँ, उठ जा रहा है एकदम डर के मारे. तो एक दिन हुआ, तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन जब होगा तब इंशाल्लाह मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ. मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ सम गैस्ट्रिक इश्यूज होगा या कुछ होगा. तो मैं पूरा दिन पूरी रात अब देखती है देखने के लिए कि इज ही स्लीपिंग और नॉट. देन नेक्स्ट डे ऑल्सो हैपेंड द सेम थिंग. तो मैंने डॉक्टर को सुबह में उठते साथ ही फोन करी और मैं बहुत बर्स्ट आउट हो गई. तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोल दिया कि इवेंचुअली डॉक्टर ऑल्सो न्यू थिंग्स बिकॉज आई वॉज ऑन डिप्रेशन पिल्स बैक देन. जब मेरे साथ चीज़ें हो रही थी तो मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी. मुझे डॉक्टर ने MRI बोल दिया था बिकॉज ऑफ हिट ऑन माई हेड. तो मैं जब MRI वगैरह कराने की भी मुझे सूझ नहीं रही थी उसके बाद भी, क्योंकि ज़ुहान वॉज इन टू सच अ सिचुएशन. तो ज़ुहान को जब मैंने डॉक्टर को बोली कि ज़ुहान के ऐसे सब सीन हो रहा है, डॉक्टर ज़ुहान इज़ नॉट स्लीपिंग, ही इज़ नॉट कोपिंग अप विथ हिज हेल्थ प्रॉपरली, इज़ नॉट ईटिंग प्रॉपरली, एंड खिड़की के पास देख देख के बहुत रोता है.
तो डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी है, बोले इसको सोने के टाइम पे पिला देना। इट इज़ नींद का सिरप है ये। तो मैं उसको पिलाने लगी, फिर वो सोने लगा। एंड देन मैं मॉम के यहाँ पे ही थी इतना थ्रू आउट द टाइम, बिकॉज मैं मॉम के यहाँ पर इसलिए भी थी क्योंकि आई रियली नीडेड समवन टू लुक आफ्टर जोहान, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं जोहान को देख सकूँ। मैं अपने अंदर ही लड़ रही थी चीज़ों के साथ, मुझे और नहीं रोना था। बट मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि मैंने नहीं रोई। मैं जितना मेरे दिल में आया, दिमाग में आया, बाथरूम में मैं रोती थी। मैं जाती थी बाथरूम में, मैं रोती थी। मैं सोचती थी कि जितना मेरे को रोना आ रहा है मैं रो देती हूँ, एक ही बार में सब निकाल देती हूँ। फिर दूसरे दिन आता था रोना, मैं फिर जाती थी, मैं फिर रोती थी। बट अभी ऐसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, दिस 1 week आई हैव नॉट क्राइड, यू नो, गॉट दिस कंट्रोल ओवर माई इमोशंस नाउ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ली हूँ, क्योंकि इट इज़ बेटर फॉर माई चाइल्ड, बिकॉज नाउ आई नो वन कैन फूल मी, नाउ नो वन कैन मैनिपुलेट मी, नो वन कैन पपेट मी। आई नो हाउ टू डील विद पीपल नाउ। नो वन कैन शुगर कोट इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो, बताना कुछ, दिखाना कुछ और होना कुछ और करना कुछ। तो ये तो नहीं हो रहा मेरे सामने ना, तो ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है मुझसे। हाँ, वीडियो चल रही है। तो आई एम हैप्पी, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलने वाली है, बिकॉज ये जो 1 महीने में हुआ है, उस बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ पर मैं सोच रही थी कि हाँ, इसका व्लॉग लेना चाहिए। तो मैंने वो सारी भी चीज़ों का व्लॉग ली हूँ। आप सबको वो सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। और एक और चीज़, आप अगर एलिगेशंस लगा मुझ पे कुछ भी, कोई भी मैटर को लेके, तो मैं चाहूँगी कि वो प्रूफ के साथ, और अगर प्रूफ के साथ ना हो तो प्लीज़ कृपया करके बात ना कीजिए, बिकॉज मेरे पास प्रूफ की पूरी एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों तक इतनी गंदगी फैल जाए ताकि लोगों को विश्वास उठ जाए, मोहब्बत जैसे नाम से, जिससे मुझे उड़ गया भरोसा, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक चीज़ से मेरा भरोसा उड़ गया है। तो किसी को अपने घर में इतना एंटरटेन नहीं करना गाइस। अपने रिश्ते को बचा कर रखो जितना हो सके उतना, और बुरी नज़र से, और चाहे वो अपनों की नज़र से, दोस्तों की नज़र से, हर एक चीज़ से अपनी लाइफ थोड़ी सी प्राइवेट रखना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, आप जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हो तो आपको हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने लिए रखनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ वीडियो के लिए नहीं करनी चाहिए, आपको लोगों के दिमाग के साथ नहीं खेलना चाहिए, आपको ऑडियंस को पागल नहीं बनाना चाहिए। जो सच है वो बताना चाहिए, और सच एज इन वीडियो के बारे में बोल रही हूँ मैं, वीडियो के रिलेटेड बोल रही हूँ, नॉट अबाउट द लाइफ। आई एम टेलिंग कि सच बताना चाहिए, बिकॉज अगर सच बताना होता तो मैं बहुत कुछ अभी बता दी होती, बट मुझे नहीं बताना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अल्लाह इस चीज़ में बहुत अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं, और वही देंगे। मैंने अपने गुनाहगारों का जो हिसाब किताब था वो मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दी हूँ, और मैंने अपने खुदा को बोली हूँ कि प्लीज़ अल्लाह पाक, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है, तो बस आप मुझे दिखाना।